आप सभी का सेरिकल्चर दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पन्नगर किसान मेला, पन्नगर जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है, उस किसान मेले पर हैं और आप देख रहे हैं एक स्टॉल लगा हुआ है और इस स्टॉल में बहुत सारे सुंदर सुंदर उत्पाद और प्रोडक्ट हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा इन सुंदर सुंदर उत्पादों को देख करके कि वाकई किस चीज के हैं, ये क्या बने हुए हैं और हम क्यों इसकी सेरिकल्चर दुनिया पे आज बात कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि सेरिकल्चर जो सिल्क रेशम की बात करता है, ये सारे ही प्रोडक्ट रेशम से बने हुए हैं। खास ध्यान रखें, कान खोल करके सुन लें कि रेशम से बने हुए हैं इतने सुंदर सुंदर प्रोडक्ट। और हम जिस जगह पर इस समय है, ये होम साइंस कॉलेज का, उसमें जो कहना चाहिए कि हमारे प्रोफेसर्स हैं, उन लोगों ने ये काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया है रेशम विभाग के सहयोग से जनपद उधमसिंह नगर में। और जनपद उधमसिंह नगर में ही कुछ ब्लॉक्स के किसान चयनित करके उनको ये काम सिखाया है और ये सारे उत्पाद हमारे किसानों के द्वारा बनाए गए हैं। इस काम को करने में जो प्रोफेसर हमारे एंगेज रहे हैं, जिनको श्रेय जाता है, वो मैं कहना चाहूंगा कि डीन कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस डॉक्टर अलका गोयल और डॉक्टर दिव्या सिंह, और मेरे साथ अभी यहाँ पर मौजूद हैं जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा, डॉक्टर सैफाली मैसी। आप लोगों का भरसक प्रयास रहा, थोड़ा सहयोग हमारा इनके साथ रहा और इन्होंने इतनी आर्टिस्टिक चीज यहाँ पे डेवलप की है। मैं डॉक्टर सैफाली से पूछना चाहूंगा कि सैफाली, इतने सुंदर सुंदर प्रोडक्ट क्या वाकई ये किसानों ने बनाए हैं? जी हाँ सर, ये वाकई किसानों ने बनाए हैं और इस परियोजना के अंतर्गत हमें जो अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लोग थे उन पे काम करना था, तो हमने इसमें रेशम विभाग के सहयोग से उन किसानों को यहाँ बुलाकर रेशम की वो गोलियां जो कम पैसों में, मूल्य में दी जाती थी, बिकती थी उनकी, उस पे काम किया है। और इस पे हमारे वहां से हमने डिजाइनर्स जो हैं वो बॉम्बे और बैंगलोर से बुलाए, डॉक्टर अरुण और डॉक्टर सुविधा राजू, जिन्होंने आके उन किसानों को, रेशम कीट पालन में जो किसान थे उनको सहयोग दिया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रेशम की गोली को काटकर, जो ककून होता है उसको काटकर उसको डाई करके बनाए गए। हम देखेंगे थोड़ा पास से आकर के प्रोडक्ट्स को। ये जो प्रोडक्ट है डॉक्टर सैफाली, क्या है ये एक्चुअली ज्वेलरी है, जिसमें क्योंकि आजकल ये लड़कियों के बीच में ये ज्वेलरी बहुत यूजफुल है और बहुत कॉमन है और फैशनेबल भी है, तो इसको ककून को काट कर ये ज्वेलरी से रिलेटेड जितनी भी एसेसरीज हैं वो यूज की गई हैं और उनको हमने बताया है कि किस तरह से कई तरह का कलर भी दिया जाए, तो ये सब किसानों ने अपने हाथों से बनाया है। आप लोग बार बार डॉक्टर सैफाली के मुंह से सुन रहे होंगे कि ककून 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 ककून, जिसे हम हिंदी में खोया कहते हैं। आप लोग जो रेशम से जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं। ये देखिए कटा हुआ है, ये पूरी गोली होती है। हमारे पास पूरी गोली नहीं है, सब कटे। हाँ, ये सभी इस समय हमारे पास कटी हुई गोलियां, या फिर हम रेशम की गोलियां, या फिर रेशम का खोया, या फिर रेशम का ककून, रेशम ककून के रूप में इसको जानते हैं। इसी के द्वारा ये सब तैयार किया गया है, यानी कि ये प्योर रेशम का आभूषण है। और भी देखते हैं क्या क्या इन्होंने बनाया है इतने ही सुंदर तरीके से। ये मोमेंटोज कह रहे हैं डॉक्टर सैफाली, ये कैसे? ये मेमेंटोज जो है ये किसी को देने के लिए, वॉल के ऊपर हैंगिंग लगाने के लिए, प्लस इसकी फ्रेमिंग भी कराकर हम दे सकते हैं, जो कि ये बिल्कुल ना खराब होने वाले मेमेंटोज है। हाँ, डॉक्टर सैफाली का कहना है कि जो ये मोमेंटो है, जो एक सुंदरता की चीज है, एस्थेटिक सेंस है जिसमें, उसे हम ऐसे भी अपने घर के अंदर सजावट के लिए लगा सकते हैं और हम चाहें और इसको सुंदर बनाना तो इसको फ्रेम भी करा सकते हैं। और हम इसे फ्रेम नहीं भी कराते हैं तब भी जो ये रेशम का खोया है ये ताउम्र ऐसा ही बना रहेगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ऐसे ही चलता रहेगा और कितना सुंदर लग रहा है, हम खुद ही देख सकते हैं। ऐसे ही मोमेंटो में और प्रकार के भी मोमेंटोज हम देख रहे हैं। ये देखें, आप समझ रहे होंगे कि इनकी कीमत वाकई कितनी हो गई होगी। ये देखिए, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, हम ये फ्लावर पॉट भी देख रहे हैं और ये बुके टाइप भी देख रहे हैं। ये भी आपने इसी से तैयार किया है? जी, ये भी इसी से तैयार किया गया है और यहाँ पर हमने ये नेचुरल ग्रास लगाई है, इसके बजाय आप आर्टिफिशियल भी या ककून से तैयार की हुई ग्रास भी लगा सकते हैं और ये ककून बिल्कुल खराब नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल हम किसी
आने वाले अतिथि को सत्कार में कर सकते हैं। और ये फ्लावर पॉट हम अपने घर में सजाने के लिए कर सकते हैं। बहुत ही आर्टिस्टिक है, बहुत सुंदर है। अरे यहाँ पर तो कुछ फेस्टिवल से भी बात हो गई है। राखी और अदर डेकोरेटिव आइटम दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर शेफाली। तो इसमें ये जो राखियां हैं, ये क्योंकि सीजन में राखियां जब उनको और भी चीजें फेस्टिविटीज के हिसाब से ये राखियां इन्होंने पूरा ये कुकून वर्क है और बीच में ये मोती लगाया हुआ है और ये कॉटन के धागे, रेशम के धागे के साथ भी बनाया जा सकता है। ये कई तरह की राखियों का डिजाइन ये बनाया गया। राखी के सामने एक ऐसा भी आइटम, ये एक ग्रीटिंग कार्ड है। ये एक ग्रीटिंग कार्ड है। आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, चाहे अपने वेडिंग इनविटेशन में या किसी चीफ गेस्ट को बुलाना चाहते हैं, तो कपून से ये भी किया जा सकता है। बहुत ही सुंदर चीज जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है इसमें, ये बैच जो आपने कहा। जी हाँ, इनको हम कह सकते हैं एकेडमिक एक्सेसरीज। जो हमारी एकेडमिक में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या कहीं पे कोई वर्कशॉप होती है, वहां पे हम लोग सैटिन का रिबन और इन सब के खरीदते थे मार्केट से। वो अब महिलाएं ऐसे कुकून से बना के ये सीख चुकी हैं और इसको बढ़िया तरीके से यूज किया जा सकता है किसी भी एकेडमिक एनवायरनमेंट में। जी, ये ब्रूचेस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और ये बड़े सुंदर लग रहे हैं डॉक्टर शेफाली। ये ब्रूचेस जो होता है ये महिलाओं के बीच में बहुत पॉपुलर होता है और ये ब्रूच में पीछे सेफ्टी पिन लगी है। साड़ी के पल्ले वगैरह में आप लगा सकते हैं। इवन कोट के साथ भी आप इस ब्रूच को पहन सकते हैं। ये भी एक एक्सेसरी है। गार्लैंड्स भी हमें दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर सुंदर गार्लैंड्स हैं। क्या कोई निकाल के, अच्छा ऐसे देख सकते हैं हम। ये देखिए, ये तो एक नमूना है गार्लैंड का, और भी यहाँ पे बहुत सारी हैं ऐसे ही इन्होंने बना रखी है। इन मालाओं का इस्तेमाल हम शेफाली कैसे कर सकते हैं? इन मालाओं को हम जैसे पूजा घर में असली फूल माला ना होकर ये वाली जो काफी समय तक चलेंगी, या किसी के सत्कार के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। साउथ में इन मालाओं को दूल्हा भी अपने शेरवानी के साथ पहनता है या जो भी उनकी ड्रेस होती है उनके साथ पहनते हैं। हाँ, क्योंकि साउथ में तो हम देखते हैं कि जो रेशम है वो पूरे उद्योग, एक मुख्य उद्योग के रूप में है। तो ये जो मालाएं हैं, हम ये भी कहेंगे कि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगी। इन पे कोई कुछ भी, जैसे हम फूल की माला लगाते हैं नेचुरल फूल की, तो वो खराब हो जाती है धीरे धीरे, पेरिसेबल आइटम है। लेकिन ये हमारी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और रेशम से एक शुद्ध, एक नेचुरल उत्पाद से बनी हुई है। डॉक्टर शेफाली जी, हमने ये सब किसानों के द्वारा बनाया गया है और किसानों में मुख्य तौर पर हमारी महिलाएं ही शामिल रही हैं जनपद उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर में 4 ब्लॉक से महिलाएं ने यहाँ पे सीखा है। करीब 50 से अधिक महिलाएं थी जो कि बाजपुर, सितारगंज, गदरपुर और काशीपुर क्षेत्रों से आई थी, जो रेशम विभाग द्वारा रेशम कीट पालन करती हैं। यानी उनके पास ऑलरेडी ककून अवेलेबल होगा जब वो उसकी खेती करेंगी। तो इस उद्देश्य से ये सिखाया गया है कि जब वो सीजन ना हो रेशम कीट पालन का, तो वो अपना अतिरिक्त आय कर सके। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो मूल्य संवर्धन या फिर हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, उस पर इन्होंने काम किया है। ककून, उसमें हमारा अलग अलग क्वालिटी का ककून होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और फिर डबल ककून या फिर डैमेज ककून। तो उनकी धीरे धीरे जैसे ग्रेडिंग नीचे होती जाती है, वैसे वैसे उनकी प्राइसिंग भी जो है कम होती जाती है। उस स्थिति में जो अच्छा ककून है उसका प्राइस ही और बढ़ा देंगे जितना सुंदर उत्पाद बनाएंगे, और जो नीचे वाला ककून है जिसको ऑलरेडी कम कीमत में आप बेच रहे हैं, उसे भी आप बहुत ऊपर तक प्राइस उसका ले जा सकेंगे। तो वैल्यू एडिशन आप अपने प्रोडक्ट का कर रहे होंगे। और ये तो मैं कहना चाहूंगा कि एक कुछ उत्पाद हम लोगों ने एक डेमो के लिए बनाए हैं, किसानों से उन्हें इस लायक आपने बनाया है। लेकिन अगर हमारा किसान खुद में जब इसमें सिद्धहस्त हो जाता है, तो उसके बाद वो खुद से और भी कुछ क्रिएटिविटी दिखा करके और नए उत्पाद अपने बिल्कुल। और मैं यही कहूंगी कि अगर एक ग्रुप महिलाओं का बन जाए जो कि ऑर्डर बेसिस पे इस पे काम करे, तो ये और भी अच्छा होगा। इसके लिए भी हमें आपका सहयोग चाहिए।